संक्रमण दर। दुमका में 1 दिवसीय धरने पर बैठे सांसद सुनील सोरेन सरकार से कर रहे किसानों के लिए भुगतान की मांग। ई पास को बताया सरकार की नाकाम पहल। रामगढ़ में बीजेपी महामंत्री छोटन सिंह फौजी ने दिया 1 दिवसीय धरना। हेमंत सोरेन को कराया किसानों की समस्याओं से अवगत। और कैमूर में लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे दुकानदारों पर प्रशासनिक कार्यवाही। 16 दुकानदारों पर हुआ केस दर्ज। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। कोरोना संक्रमण से निपटने के मामले में झारखंड देश के 27 राज्यों से आगे निकल चुका है। राज्य झारखंड में सरकार के सख्त फैसलों का असर दिखने लगा है। बीते सप्ताह झारखंड के साप्ताहिक संक्रमण दर 7.01% हो चुकी है। इसके साथ ही संक्रमण को कम करने के मामले में झारखंड देश भर में तीसरे स्थान पर है। वहीं बात करें बीते दिन की तो आंकड़ों के अनुसार बीते दिन 2,925 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। वहीं 4,859 लोग स्वस्थ हो गए हैं, जबकि 62 कोरोना संक्रमितों की मौत हो चुकी है। टोटल एक्टिव केस अब 31,528 हो गए हैं। यहाँ सबसे ज्यादा आंकड़े पाए गए और ये आंकड़े 10 से 16 मई तक के हैं। है और राज्य झारखंड में सरकार के सख्त फैसलों का असर अब दिखने लगा है। बीते सप्ताह झारखंड की साप्ताहिक संक्रमण दर 7.1% हो चुकी है। तो इसी खबर पर चर्चा के लिए हमारे संवाददाता शुभम कुमार हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। शुभम, जिस तरीके से सीएम ने सख्त फैसले लिए और उसी का असर है कि अब झारखंड लगातार रिकवरी रेट में बढ़ोतरी होती जा रही है और कहीं ना कहीं जो पूरे केसेस हैं झारखंड में कोरोना के वो कम आ रहे हैं। बिल्कुल राखी, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्णय का बखूबी असर दिखा है झारखंड में कोरोना पर काबू पाने का। कह सकते एक तोड़ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने निकाला था, जिसका नाम था झारखंड में जो मौजूदा लागू है स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह। उसी का नतीजा है कि झारखंड में कोरोना को मात देने में झारखंड राज्यों में सबसे आगे निकलकर सामने आया है। दूसरी बात करें तो जिस तरीका से जो बढ़ते हुए आंकड़ों में लगातार जो गिरावटें देखने को मिली थी, राखी आपने तो तमाम झारखंड के कुल राज्यों की जो संख्या है कोरोना संक्रमित मरीजों की जो ठीक हुए हैं, जिनकी मृत्यु हुई, अगर राजधानी रांची की बात करें तो राजधानी रांची में महज बीते 24 घंटों में 279 नए मामले आए थे और मात्र 20 लोगों की मृत्यु हुई थी, जिसमें से 4,859 लोग ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। तो कहीं ना कहीं झारखंड के लिए बहुत बड़ी राहत की बात है, राजधानी रांची के लिए बहुत बड़ी राहत की बात है, क्योंकि एक खुशी का माहौल अब जरूर दिख रहा है, क्योंकि बढ़ते हुए आंकड़े से कहीं ना कहीं अब लोगों को राहत मिली है। आंकड़े में लगातार गिरावट हो रही है और कहीं ना कहीं राज्य की जनता भी सजग हो रही है। और बस ये सब हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ झारखंड में जो लागू है स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह, उसी का यह नतीजा है कि आज हम बढ़ते हुए जो आंकड़े देख रहे हैं और जो घटती हुई जो तस्वीर हम सामने अभी फिलहाल मौके पर देखने को मिल रही है। क्योंकि जिस दिन से होली के बाद से जो कोरोना में विस्फोट हुआ था, लगातार 10 मई तक का जो आंकड़ा था वो कहीं ना कहीं हैरान कर देने वाला था। राज्य की जनता के मन में डर का माहौल था,
सरकार चिंतित थी, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एक पर एक नए कदम उठाते जा रहे थे, जिसका खामियाजा और जिसका नतीजा है कि अब झारखंड में जो कोरोना के मामले हैं वो बेहद कम आ रहे हैं, लोग जागरूक हो रहे हैं। तो कह सकते हैं कहीं ना कहीं झारखंड में अब हम कोरोना के चैन को तोड़ने के लिए एकदम आगे आ चुके हैं और झारखंड में जो गिरता ग्राफ है कोरोना का, वो कहीं ना कहीं बखूबी राहत दे रहा है राज्य की जनता को। और अभी 27 मई तक सुबह 6 बजे तक झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह लागू रहेगा और भी जो आंकड़े हैं वो गिरते हुए नजर आ सकते हैं और स्वस्थ होने का जो दर है वो लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। जी, लेकिन शुभम, फिर भी सीएम ने ये कहा है कि जो ग्रामीण इलाके हैं उन पर अभी भी नजर बनाए रखने की जरूरत है, क्योंकि जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर संक्रमण की दर जो है वो तेजी से है और वहां जांच भी कम हो रही है। सीएम ने खुद कहा कि जांच ग्रामीण इलाकों में अब ज्यादा करने की जरूरत है। बिल्कुल, ये डर सभी के मन में था। अगर ग्रामीण इलाकों में संक्रमण का स्तर बढ़ जाएगा तो उसे रोकने में राज्य की सरकार और केंद्र की सरकार दोनों विफल हो जाएगी। इसी का नतीजा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने तमाम पदाधिकारियों को, जो भी स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए हैं, उन्हें सख्त तौर पर निर्देश दिया है कि ग्रामीण इलाकों में उच्च स्तरीय कमेटी बनाकर जाँच करना आवश्यक है, क्योंकि अगर जाँच करेंगे तभी जाकर हम संक्रमित मरीजों तक पहुँच पाएंगे और तभी ग्रामीण क्षेत्रों को हम कोरोना जैसे महामारी से बचा पाएंगे। हालांकि अभी सारे जगहों की स्थिति सामान्य है, कहीं से ज़्यादा केसेस के आने की सूचना नहीं मिल रही है और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जो भी दिशा निर्देश था तमाम पदाधिकारी बहुत अच्छे ढंग से फॉलो कर रहे हैं और इसी वजह से जो झारखंड में 16 मई से लेकर 27 मई के सुबह 6 बजे तक ई पास लागू किया गया है, उसका भी असर देखने को मिल रहा है। शायद इसी वजह से सड़कें राजधानी रांची और झारखंड के तमाम जिलों की वीरान पड़ी हैं और कह सकते हैं वीरान पड़ने के चलते ही अब लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, बेवजह लोग सड़कों पर नहीं घूम रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कोरोना के चैन टूटने में बहुत ही मदद कर सकता है यह ई पास का जो नया सिस्टम लाया गया है। ई पास से कहीं ना कहीं झारखंड में कोरोना से राहत जरूर मिलती हुई नजर आ रही है। जी शुभम, आपके पास लौटूंगी। इसी बीच विजय हमारे संवाददाता बोकारो से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विजय, फिलहाल बोकारो की क्या स्थिति है संक्रमण के देखते हुए? जी, मैं राखी आपको बता दूं कि बोकारो की अगर स्थिति की बात करें तो बोकारो में केस की संख्या जो है, संक्रमितों की संख्या में काफी गिरावट आई है और जितने लोग संक्रमित हो रहे हैं उससे दुगने मात्रा में जो है लोग स्वस्थ होकर घर जा रहे हैं। और वैक्सीनेशन की अगर हम बात करें तो वैक्सीनेशन की स्थिति भी यहाँ पे जो है बिल्कुल सही तरीके से चल रही है। हालांकि थोड़ी सी जो ये 18 प्लस लोगों के जो रजिस्ट्रेशन और स्लॉट बुकिंग की जो बातें हो रही है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद स्लॉट बुक करके जो लोगों को टीकाकरण देना, उसमें थोड़ा जो है सर्वर का प्रॉब्लम आ रहा है, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। लेकिन फिर भी अगर हम वैक्सीनेशन की बात करें तो ऑलमोस्ट जो है यहाँ का बिल्कुल संतुलित है और लोग जो है बिल्कुल सही तरीके से जो है वैक्सीन ले रहे हैं अपना। और अगर हम यहाँ के संक्रमण की बात करें तो संक्रमण में एक नया चीज यहाँ पे देखने को मिला है, जिसको अभी जो नई डिजीज है जिसको ब्लैक फंगस बोलते हैं। ब्लैक फंगस के 4 मरीज यहाँ पे जो है कोरोना के पाए गए हैं और उनको बेहतर इलाज के लिए रिम्स भी भेजा गया है। और इसके बचाव के लिए जो है डॉक्टर्स यहाँ के जो है अपना उपाय बता रहे हैं कि लोगों को कैसे बचना है। हालांकि जो जिनको पहले से कोई डिजीज है, जैसे वो डायबिटिक हो या फिर हार्ट के पेशेंट हो, उनको ही ये जो प्रॉब्लम हो रही है, तो इसको लेकर भी यहाँ के डॉक्टर जो है काफी उस पर गहन ये कर रहे हैं और मरीजों को ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं। जी लाम। बिल्कुल विजय, जिस तरीके से कोरोना की मार है, ऐसे में ब्लैक फंगस को लेकर भी सरकार की चिंताएं बढ़ गई हैं। तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुभम, जिस तरीके से विजय ने बताया कि कहीं ना कहीं कोरोना के बाद अब जो ब्लैक फंगस है वो भी अपने पैर पसार रहा है। हालांकि उचित समय पर सही कदम उठाकर हेमंत सोरेन सरकार ने कोरोना पर एक हद तक जीत हासिल कर ली है। लेकिन शुभम, जिस तरीके से ब्लैक फंगस एक बहुत ही गंभीर बीमारी है, क्या लगता है क्या इस पर भी सरकार अपनी जीत कायम कर पाएगी? बिल्कुल राखी, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उन तमाम पहलुओं पर नज़र बनाए हुए हैं जिससे राज्य की जनता की ज़िंदगी को खतरा है। शायद इसी वजह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम मीडिया के सामने बात रखी है कि ब्लैक फंगस से अब राज्य की जनता को अलर्ट होने की ज़रूरत है और तमाम पदाधिकारियों को दिशा निर्देश दिया जा चुका है। और राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर 12 बेडेड अस्पताल एक अलग से घोषित किया गया, जिसमें माइक्रो म्यूकोसिस के जो पेशेंट है, ब्लैक फंगस जिसका नाम आप लोग सभी लोग जान
जान रहे हैं, ब्लैक फंगस के जो भी पेशेंट, जो भी मरीज वहां पर आएंगे उनका इलाज वहां पर किया जाएगा। और झारखंड के तमाम निजी अस्पताल भी इसको लेकर काफी सजग दिखाई दे रहे हैं। शायद इसी वजह से तमाम अस्पतालों में, अगर राजधानी रांची की मैं बात करूं, सभी अस्पतालों में ब्लैक फंगस के नाम पर अलग से व्यवस्था कर दी गई है। और डॉक्टरों का मानना है क्योंकि जिसका इम्यूनिटी पावर कम है, जो भी शुगर के पेशेंट है, कैंसर के पेशेंट है, उन्हें ज्यादा खतरा है क्योंकि अधिक मात्रा में जो कोरोना के दौरान उन्हें दवाइयां मिल जा रही थी, उसी का नतीजा है कि ब्लैक फंगस के केसेस झारखंड में आने की शुरुआत हो चुकी है। झारखंड में सबसे पहला ब्लैक फंगस का केस कह सकते हैं झारखंड के जिला रामगढ़ की शुरुआत हुई थी। उसके बाद धीरे धीरे ये पैर पसारता गया और झारखंड में 30 से ज्यादा लोग अभी ब्लैक फंगस से संक्रमित है और उनका इलाज कहीं ना कहीं चल रहा है और सफल ऑपरेशन भी कहीं ना कहीं झारखंड के मेडिकल अस्पताल में कई लोगों का किया भी गया है। लेकिन अब बात यह है कि अब कैसे इस महामारी से निपटा जाए, क्योंकि एक महामारी से हम ठीक ढंग से अभी खड़े नहीं हो पाए हैं। हालांकि झारखंड में कोरोना से राहत तो जरूर मिली है, लेकिन ब्लैक फंगस का खतरा जरूर मंडरा रहा है। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य की जनता से अपील किया है कि अगर किसी को भी ब्लैक फंगस के लक्षण दिखाई देते हैं, क्योंकि वो सीधा नजदीकी अस्पताल में जाकर डॉक्टर से संपर्क करें, डॉक्टर से सलाह मशवरा ले, उसके बाद ही कोई दवाइयां खाएं। क्योंकि जिस तरीका से आंकड़ों में जो वृद्धि हुई है ब्लैक फंगस के, उसमें साफ तौर पे देखा गया है कि जिसकी इम्यूनिटी पावर कम है, जो किसी बीमारी से ग्रसित हैं, उन्हें यह ज्यादा खतरा हो रहा है और इसकी मोर्टेलिटी रेट 70 से 80% भी बताई जा रही है। तो कहीं ना कहीं डॉक्टर इसको लेकर सजग हैं। डॉक्टर लगातार राज्य की जनता से अपील कर रहे हैं कि अगर किसी को भी मिक्रोमाइकोसिस का लक्षण दिखाई देता है, वो नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर डॉक्टरों से अपनी प्रॉब्लम को बताएगा। उसके बाद उसकी इलाज औपचारिक तौर पर वहीं पर की जाएगी। जी शुभम, आपके पास लौटूंगी। इसी बीच लाला जबीन ब्यूरो चीफ हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गई हैं। जिस तरीके की स्थिति लाला अभी वहां पर देखी जा रही है, क्या फिलहाल जमशेदपुर की कोरोना को लेकर स्थिति बनी हुई है? राखी, अभी तो जिस तरह से जो कोरोना का जो सेकंड वेव से जमशेदपुर भी गुजर रहा है, लगातार यहाँ जो है जिस तरह से पॉजिटिविटी रेट जो है वो कम हुई है, लेकिन मौत का जो आंकड़ा है वो बढ़ता चला जा रहा है। काहे कि अगर मौत के आंकड़े को घटा दिया जाए तब तो बहुत बड़ी अच्छा जो है संकेत आ जाएगा। लेकिन जिस तरह से देखा जा रहा है राखी की, ये पॉजिटिविटी रेट जो है वो घटता चला जा रहा है और ये जो है देखा जा रहा है कि सेकंड वेव पर भी किसी तरीके से काबू पाया जा सकता है। लेकिन जिस तरह से देखा जा रहा है राखी की, अब जो है ये जो ब्लैक फंगस जो है वो सामने आ रहा है, क्योंकि जमशेदपुर में जो कल है ब्लैक फंगस से एक पहली मौत हो गई है, जहाँ पे एम्फोटेरेसिन बी इंजेक्शन जो है उनको नहीं मिला, जिसकी वजह से ये मौत हुई है। अब जो है ब्लैक फंगस जो है शहर में पैर पसारना शुरू कर दिया है, जिससे कल देखा जा रहा है एक की मौत हो गई है। वहीं पे देखा जा रहा है कि लगातार जिस तरह से यहाँ पे पॉजिटिविटी रेट कम आए, इसको लेकर के जो यहाँ पे वैक्सीन जो है लगातार चल रहा है और वैक्सीन लगाया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से भीड़ उमड़ रही है और वैक्सीन लगाने के लिए उन लोगों को नहीं मिल पा रहा, बहुत सारे लोगों को वैक्सीन। लेकिन वहीं पे आप बात करते हैं राखी कि यहाँ पे जिला प्रशासन जो है बिल्कुल मुस्तैद है, जहाँ पे जो ये देखा जा रहा है कि बिना मास्क के जो लोग घूम रहे हैं और बिना ई पास और हेलमेट जो भी नहीं लगा रहे हैं और किसी बहाने से वो निकल रहे हैं, तो पुलिस लगातार इस पर जो है एकदम पहल कर रही है। यानी पुलिस लोगों पर कमान लगाई हुई है, क्योंकि जिस तरह से मास्क नहीं पहनने वाले और ई पास के बिना घूम रहे हैं, तो उन पर जो है वो लोग जुर्माना लगा रहे हैं। कल भी बहुत सारे लोग ऐसे लोग निकले जिसको जुर्माना लगा, 7 लोग ऐसे थे जिसको जुर्माना लगा। वहीं पे जो है चेकिंग पॉइंट पर जो है निरीक्षण नियमों को भी है ना यहाँ पे जानकारी दी जा रही है। तो लगातार जो है जिला प्रशासन की तरफ से लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि घर में रहें और जो ये कोरोना का दूसरा लहर जो है उसके चेन को तोड़ें, क्योंकि जो यहाँ पर देखा जा रहा है 27 तारीख तक जो लॉकडाउन लगा है उस पर किसी तरीके से सरकार नियंत्रण कर ले कोरोना वायरस को लेकर के, आगे ये नहीं बढ़े, ये चेन टूट जाए, इसके लिए सरकार पूरी तरीके से काम कर रही है।
बिल्कुल लाला, जिस तरीके से जिला प्रशासन और सरकार ने मुस्तैदी दिखाई है, इसी का परिणाम है कि आज झारखंड में रिकवरी रेट इतना ज़्यादा बढ़ गया है और इसी के साथ साथ संक्रमण की दर भी कम हो गई है। हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुभम, जिस तरीके से लगातार सरकार उचित कदम उठा रही है और कहीं ना कहीं इस सेकेंड वेव को काफ़ी हद तक झारखंड सरकार ने काबू कर लिया है, लेकिन अब डर है तीसरी वेव का, और ये तीसरी वेव जो है वो बच्चों को बेहद नुकसान पहुंचा सकती है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से तीसरी जो वेव है उसका खतरा बच्चों पर सबसे ज्यादा रहेगा। आखिर इसके लिए सरकार कितनी तैयार है? बिल्कुल राखी, देखिए तीसरा वेव आने की आशंका जो जताई जा रही है उसको लेकर भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के तमाम पदाधिकारी, खुद स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता लगातार विचार विमर्श कर रहे हैं कि कैसे राज्य के बच्चों को सुरक्षित रखा जाए। और जब से 18+ लोगों की जो वैक्सीन की शुरुआत हुई थी, 18 वर्ष से ऊपर के लोगों को जो वैक्सीन देना था, उसकी भी प्रक्रिया झारखंड में कह सकते हैं कि युद्ध स्तर पर चल रही है। एक समय था जब 14 मई को इसकी शुरुआत हुई थी झारखंड में कि 18+ लोगों को वैक्सीन देना है, तो मात्र 10 केंद्र बनाए गए थे। 5 ग्रामीण इलाकों में थे, 5 शहरी इलाकों में थे। लेकिन आज की जो तस्वीर है, राजधानी रांची में 25 ऐसे केंद्र हैं जहां पर 18 वर्ष से ऊपर और 45 वर्ष से नीचे के लोगों को वैक्सीन दिया जा रहा है। और अब राज्य की जनता भी जागरूक है, इसीलिए वो वैक्सीन केंद्र पहुंच रही है, वहां पर जाके वैक्सीन लगवा रही है। बात करें अगर तीसरी वेव की, तो झारखंड सरकार अपने तरफ से पूरी तरीका से तैयार है। अस्पतालों में सुनिश्चित व्यवस्था करा दी गई है कि किसी भी प्रकार के किसी भी मरीजों को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। डॉक्टर 24 घंटे तैयार हैं। पुलिस के प्रशासन कड़ाई लगातार बरत रहे हैं। कड़ाई बरतने का नतीजा है कि झारखंड में अब लापरवाही का आलम नहीं दिखाई दे रहा। जो भी लोग लापरवाही बरत रहे हैं उनका तुरंत मौके पर ही चालान काट दिया जा रहा है, चाहे वो बिना मास्क के दिखाई देते हैं, चाहे वो बिना ई-पास के दिखाई देते हैं। झारखंड में कह सकते हैं सख्तियां बढ़ाई गई हैं और सख्तियों का नतीजा है कि झारखंड राज्य अब कह सकते हैं खुशियों के संकेत की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। झारखंड में गिरता हुआ ग्राफ है जो कहीं ना कहीं राहत बहुत तक पहुंचा रहा है और राज्य की जनता कहीं ना कहीं इस डर के माहौल से अब धीरे धीरे बाहर निकल रही है। लेकिन अब राज्य की जनता के मन में यह बात पूरी तरीके से बैठ गया है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के उन तमाम निर्णय का स्वागत करना होगा, तभी जाकर हम कोरोना से विजय प्राप्त कर सकते हैं। जी बिल्कुल शुभम, जिस तरीके से आपने कहा कि जो तीसरी वेव है उसको लेकर सरकार पूरी तरीके से सतर्क है, लेकिन तीसरी वेव में जो तमाम बेड हैं उनकी भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। इसी के साथ सरकार ने जो न्यू बॉर्न बेबी सेंटर बनाए हैं वो अभी 5 जिलों में ही बनाए गए हैं, जबकि सरकार को अगर तीसरी वेव आती है तो जो सरकार ने वादे किए थे उसके अनुसार और भी जो न्यू बेबी सेंटर है उनको बनाने की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन फिलहाल अभी 5 ही जिलों में बनाए गए हैं। देखिए राखी, इस बात पे मैं अगर कहूँ तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तमाम पहलुओं पर नज़र बनाए हुए हैं और आए दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से कोई कड़े निर्णय लिए जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो राज्य की जनता के हित के लिए लिए जाते हैं। और शायद इसी वजह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कई ऐसे योजनाओं का शुभारंभ किया है, वो भी अपने आवासीय कार्यालय से ऑनलाइन किया गया कोरोना के प्रोटोकॉल को देखते हुए। चाहे वो संजीवनी वाहन की बात कर ले, वो चाहे वो चैट बोर्ड ऐप की बात कर ले। चैट बोर्ड ऐप एक ऐसा ऐप था जिसमें राज्य की जनता के तमाम लोगों को एक कह सकते हैं मिनटों में ही पता चल जाएगा कि उनके लोकेलिटी में बेड की व्यवस्था है कि नहीं है, ऑक्सीजन की व्यवस्था है कि नहीं, क्योंकि जिस तरीके से पूरे झारखंड में ऑक्सीजन के नाम पर संजीवनी वाहन जो चलाया गया उसका कहीं ना कहीं असर देखने को मिल रहा है। शायद इसी वजह से अब कहीं भी शिकायतें यह नहीं मिल रही है कि ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में किसी अस्पताल में नहीं है, किसी भी जो मरीज की मृत्यु ऑक्सीजन की कमी से हुई है। तो कहीं ना कहीं झारखंड में एक अच्छी पहल की शुरुआत हुई है, इसकी तारीफ करना लाजमी है और सभी लोग कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस निर्णय की प्रशंसा जरूर कर रहे हैं। बस दिक्कत सिर्फ एक बात की आ रही है कि जो लोग ई पास नहीं बनवा पा रहे हैं उनका बेमतलब का भी चालान कट जा रहा है। हालांकि राज्य के डीजीपी ने साफ तौर पे कह दिया है कि जो भी लोग आवागमन कर रहे हैं मेडिकल पर्पस के लिए, चाहे वो वैक्सीन लेने जा रहे हैं, उन्हें ई पास की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं झारखंड में राखी जो लापरवाही का आलम बरत रहे हैं, बिना मतलब के घर से निकल रहे हैं, घूमना उनके लिए जरूरी हो गया है। शायद इसी वजह से पुलिस प्रशासन ने भी अपना रुख अपनाने लगे हैं और कड़िया बरतने की जरूरत थी और कड़िया बरतते ही अब कह सकते हैं सड़कें वीरान हैं और एक भी लोग अब घर से बाहर निकलने को तैयार नहीं है। जी ठीक है शुभम, आपके पास लौटूंगी। कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर राजेश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सर, आपका स्वागत है वीआईपी न्यूज में। धन्यवाद।
सर, जिस तरीके से लगातार सरकार ने फैसले लिए, उचित कदम उठाए, अच्छी पहल की है और इसी का नतीजा है कि झारखंड का रिकवरी रेट बेहद अच्छा हो गया है और इसी के साथ जो संक्रमण की दर है वो भी कम हो गई है। लेकिन फिर भी विपक्षियों का कहना है कि जो ग्रामीण इलाके हैं वहां तक सरकार नहीं पहुंच पा रही है। देखिए, दो बातें हैं। विपक्ष के पास अब कुछ रहा नहीं। जो घर में अंदर बंद करके रहते हैं, जिनको जनमानस से और राज्य की जनता से कोई लेना देना नहीं है जी, वो सिर्फ दोषारोपण के अलावा कुछ नहीं जानते हैं। हमारी सरकार पूरे बढ़िया प्रबंधन के साथ, एक खूबसूरत प्रबंधन के साथ, मैनेजमेंट के साथ इस कोविड की लड़ाई में अपने आप को सबसे आगे इस राज्य की जनता को सुरक्षा के लिए लाया। और जिस प्रकार हेमंत जी के नेतृत्व में गठबंधन की सरकार, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी की सूझबूझ से सरकार ने अब तक जो निर्णय लिए हैं वो यहाँ की जनता के हित में है। इसी कारण यहाँ रिकवरी रेट बहुत ही ऊपर चला गया है, पहली चीज। दूसरी चीज है कि राज्य की जनता अपने सरकार पे पूरा विश्वास करती है और उन्हें लगता है कि उनकी सरकार है। पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। उनका भी भरपूर सहयोग इस राज्य की सरकार को मिल रहा। सरकार ने जैसे जैसे लॉकडाउन को बढ़ाया और उसमें सख्ती बरती, लोग सहज स्वीकार किए और लोग इसको मदद कर रहे हैं सरकार को। सड़कों पर नजर नहीं आएंगे, बेवजह घूमेंगे नहीं, बाजार पे अननेसेसरी जाएंगे नहीं, दुकानें लगभग बंद है, खाने पीने की चीजें चल रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सरकार ने दो बात को लेकर पहले से चल रही थी, जीवन और जीविका। लोगों की धंधा पानी व्यवसाय भी चले और लोग अपने संसाधन को बेचे और खरीदे, दोनों तरह के काम इन्होंने किया है, हमारी सरकार ने किए। तो दोनों मजबूती से कार्य कर रही है। लोगों को यह विश्वास है कि यह सरकार इस राज्य में बहुत जल्द कोरोना पर नियंत्रण कर लेगी, पूरी तरीका से नियंत्रण कर लेगी। तो ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं जो घर के अंदर रहते हैं, जो सिर्फ प्रेस विज्ञप्ति और वीडियोज बना करके आप लोगों को चैनल पर देते हैं और तरह तरह का आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, हमें लगता है कि इस महामारी के समय उनको भी आगे आकर के सरकार को सुझाव देना चाहिए था, सरकार का समर्थन करना चाहिए था। ये समर्थन झारखंड की जनमानस की समर्थन होती, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। सिर्फ दोषारोपण की गांवों में बढ़ रही है। सरकार के संज्ञान में गांव भी है और पूरी तत्परता के साथ गांव के हर एक, जहां रेफरल हॉस्पिटल हुआ करते थे, रेफरल हॉस्पिटल, वहां भी ऑक्सीजन और बेड की व्यवस्था सरकार चालू कर दी है। हर एक ब्लॉक पे जहां जहां पर हमारे हॉस्पिटल है राज्य सरकार के अधीन, वहां पे डॉक्टर का डिप्यूटेड हो गए हैं, नर्सेज हो गए हैं, पैरामेडिकल हो गए हैं, सारे लोग दवाई के साथ में। और एक टोल फ्री नंबर जारी किया गया है, अगर किसी को ऐसा लगता है तो आप कीजिए, आपके घर तक दवाई की किट पहुंचाई जा रही है। तो ये सरकार की सोच है कि हमारी जनता, इस राज्य की जनता कैसे अच्छा रहे, सुरक्षित रहे इस कोरोना के महामारी। बिल्कुल राजेश जी, जिस तरीके के कदम सरकार ने उठाए हैं वो बेहद सराहनीय है और लगातार जिस तरीके से रिकवरी रेट बढ़ा है और कोरोना के जो मामले कम हुए हैं, ये सरकार की वजह से ही है। जिस तरीके से उचित कदम सरकार ने उठाए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुभम, आपके पास लौटूंगी। क्या लगता है कि जिस तरीके से लगातार कहा जा रहा है कि विपक्षी लगातार वार कर रहे हैं और ये वक्त वो है जब सरकार के साथ विपक्षियों को खड़ा रहना चाहिए? बिल्कुल राखी, आपने बिल्कुल सही बात कही है। इस महामारी के दौर में राजनीतिक ना किया जाए तो बेहतर है, क्योंकि जिस तरीका से जो परिस्थिति बिगड़ी थी झारखंड में कोरोना को लेकर के, आए दिन 5000 से ज़्यादा केसेस का आना, 100 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो जाना और जो कह सकते हैं रिकवरी रेट का जो काफ़ी कम देखा गया था झारखंड में पिछले दिनों, उस पर कहीं ना कहीं राजनीतिक होना बेहद गलत बात है। क्योंकि जिस तरीका से जो मौजूदा तस्वीर है, धीरे धीरे अब जिंदगी पटरी पर आई है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने साफ तौर पे कहा था कि जीवन के साथ जीविका भी जरूरी है। शायद इसी वजह से झारखंड में सुबह 6 बजे से लेकर 2 बजे तक तमाम प्रतिष्ठानों को खोलने की अनुमति दी गई थी। तो कहीं ना कहीं तमाम चीजें जो हैं वो कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन के नियंत्रण में है और इस पर राजनीतिक ना की जाए तो बेहतर है। इस वक्त सबसे बड़ी बात है कि विपक्ष को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ कदम से कदम मिलाने की जरूरत है, तभी जाकर जो अभी कुछ केसेस झारखंड में रह गए हैं उसे खत्म करने में हेमंत सरकार कारगर साबित हो पाएगी। और जो ब्लैक फंगस का जो खतरा मंडरा रहा है उस पर भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राजनीतिक जो की जा रही है वो इस वक्त ना की जाए तो बेहतर है। एक अच्छे से अच्छे सुझाव देने की जरूरत है जिस पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार काम कर सके। जी बिल्कुल शुभम, ये वही वक्त है जब अच्छे सुझाव लेने की जरूरत है और इसी के साथ सरकार के साथ कदम से कदम मिलाने की जरूरत है।
तो इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है वीआईपी न्यूज में। हाँ जी, नमस्ते सर, सबसे पहले तो आपको बधाई, जिस तरीके से आपने सख्त फैसले लिए और सरकार ने जिस तरीके से उचित कदम उठाए, झारखंड का रिकवरी रेट बढ़ा और अब झारखंड काफी हद तक कोरोना पर जीत हासिल कर चुका है। लेकिन सर, तीसरी वेव के लिए सरकार कितनी तैयार है? नहीं, निश्चित तौर पर देखिए, ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुछ कड़े कदम उठाए थे और हम लोगों ने लगातार ये प्रयास किया कि जो ये इसका चेन है, ये चेन को ब्रेक करने का प्रयास किया है और लगातार इस पे हम काम कर रहे हैं। और ये परमपिता परमेश्वर की असीम अनुकंपा है हम लोगों के ऊपर कि आज जो है थोड़ा सा कोरोना का वेग जो है कम हुआ है, लेकिन अभी भी हम इस से जो है पूरी तरीके से सेटिस्फाइड नहीं है। हम लोग लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि इस कोरोना रूपी अभिशाप को, इस झारखंड से मुक्ति के लिए हम लोगों को और क्या क्या हमारे अंदर कमी खामी है जिसको हमको दूर करने की आवश्यकता है। और जो तीसरे वेव की बात आ रही है, उस तीसरे वेव के लिए भी हमको किस तरीके से अपने आप को अपग्रेड करना है और किस तरीके से तैयारी करनी है, उस तैयारी में हम लगातार जो है दिन प्रतिदिन अपने सारी चीजों को उस संदर्भ में जो है हम झोंक रहे हैं ताकि हम जो है इस तीसरे वेव के कहर और आशंका से मुक्त हो सकें। जी बिल्कुल सर, जिस तरीके से सरकार ने उचित कदम उठाए हैं उस तरीके से अगर सरकार काम करती रही तो कहीं ना कहीं थर्ड वेव पर भी जीत पाई जाएगी और इसी के साथ ब्लैक फंगस पर भी जीत सरकार हासिल कर लेगी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ शुभम हमारे साथ जुड़े थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो सरकार के सख्त फैसलों का ही ये असर है कि आज झारखंड में रिकवरी रेट बेहद बढ़ चुका है और इसी के साथ जो संक्रमण के मामले हैं वो बेहद कम हो गए हैं। अगर सरकार इसी तरीके से काम करती रही तो कहीं ना कहीं थर्ड वेव के साथ साथ ब्लैक फंगस पर भी सरकार जीत हासिल करेगी। मेरे साथ इस खास चर्चा में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार।